हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, जो कि है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इस वीडियो में हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सारे प्रश्न पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है गंगा, रामगंगा और सोन। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो ये होगा 106। एक भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे नहीं है, तो ये पंजाब में होगा। भारत में कुल वन्य जीव अभयारण्य हैं 565। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र 18 है। भारत में टाइगर रिजर्व 54 है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हिम तेंदुआ के लिए विख्यात हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है जो कि 96 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है। अब हम यहाँ पे स्टेट वाइज देखेंगे किस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इस तरह से देखेंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है उसको भी मैं साइड में बताते जाऊँगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है जो कि 2010 में बनाया गया था। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। इसमें से मेनली ये क्वेश्चन ही पूछता है या फिर ये पूछता है, ये दोनों तो मेरे को अभी तक नहीं दिखा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु घासीदास बहुत बार पूछ देता है कहाँ पे है, तो ये हम याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर का। सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हम गुजरात का देखेंगे। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में है। इसमें गिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप गिर याद रखेंगे जो कि गुजरात में है। आंध्र प्रदेश का आप देखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में है। आप यहाँ पे ईस्वी भी बगल में दिया हुआ देख लेंगे, पर जनरली यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, कौन से ईस्वी में बना है। ये बहुत रेयरली ही किसी एग्ज़ाम में पूछता है, वो नहीं पूछता है। फिर देखेंगे मेघालय का। मेघालय का है फिर बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान, नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ये नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूछता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये मेघालय में है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश का। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। कूना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछता है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है। बांधवगढ़ भी पूछता है। कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल जीवाश्म ये भी पूछता है। पेंच भी पूछता है। पन्ना भी पूछता है। सतपुरा भी पूछता है क्योंकि उधर पहाड़ी भी है सतपुरा की। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे कि वहाँ पे है।
फिर यहाँ पे देखते हैं क्लाउडेड लेओपार्ड राष्ट्रीय उद्यान जो कि त्रिपुरा में 2007 में बना था वो है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। अब राजस्थान का देखेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखेंगे। फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ये भी क्वेश्चन पूछता है राजस्थान से। थार राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये इसका इम्पोर्टेंट, ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। फिर असम का देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये जिस चीज़ पे मैंने मार्क किया ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें ये दोनों तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दिहांग पटकाई भी पूछता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि असम का है ये। फिर अब देखेंगे उत्तराखंड का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो जिम कॉर्बेट पूछता है, नंदा देवी पूछता है, और ये गंगोत्री, राजा जी, गोविंद ये सब पूछता है। पर इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि जो भगवान से रिलेटेड है, गोविंद, गंगोत्री, फिर राजा जी, ये सब जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फूलों की घाटी ऐसे भी उत्तराखंड में है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही है। फिर देखेंगे पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सुंदरबन वाला पूछा जाता है, और नौरा का भी पूछा जाता है, पर सुंदरबन वाला बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखेंगे केरल का, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अनाईमुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। पम्बुदूम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो पेरियार है। फिर आपका साइलेंट वैली वाला भी पूछा जाता है, और ये एक एराविकुलम है, ये पूछा जाता है, पर सबसे ज़्यादा ये रिपीट होता है पेरियार वाला, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है तमिलनाडु का, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। ये इसमें आपका ये थोड़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बाकी तो उतना नहीं पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। अब जो भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं, उसको यहाँ एक जगह पे देखेंगे। हमने अभी जो ऊपर बताया उसी सबसे रिलेटेड है, कुछ कुछ इसमें एक दो एक्स्ट्रा है, तो बाकी इसको आप देख लेंगे पॉज करके, वही सारे हैं यहाँ पे रिपीट हुए हैं। और बाकी नीचे में कुछ परियोजना है, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे गिर परियोजना है वो 1972 में आया, 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। घड़ियाल से रिलेटेड जो परियोजना था वो 1974 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी से संबंधित जो परियोजना था वो था 1992 में। ये सब परियोजना जिस भी जानवर से रिलेटेड है वो बेसिकली इसलिए लाया जाता है ताकि उनको संरक्षित किया जा सके, उनको अच्छे से उस एरिया में सुरक्षित रखा जा सके, इसी मोटिव से लाया जाता है ताकि उनकी जनसंख्या में ज़्यादा कमी नहीं आए और उनको संरक्षित रखा जा सके। यहाँ पे उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय उद्यान उसको देखेंगे, तो भीतरकनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान वो उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये मिज़ोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, फांगपुई बलू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है साउथ बेटन राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ये सब अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बेटन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बेटन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक वहाँ का एक चोटी भी है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। गलातया राष्ट्रीय उद्यान। ये सब अंडमान निकोबार के हैं। फिर मणिपुर में देखेंगे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये एकमात्र तैरता हुआ भी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मणिपुर में ये बहुत बार पूछता है। एकमात्र तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील के में जो है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF भी अपलोड कर दूँगी। ये सारा जो है क्विक रिवीजन के लिए आप एक बार चाहें तो इसको एक बार देख लेंगे ऐसे फास्ट करके, या फिर इसका PDF भी पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी सारा रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली ये रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।